अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगली। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आपके सामने मैं हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की कहानी स्टार्ट होती है बल्कि मैं कहूँगी कि ये कहानी पिछली कहानी से ही जुड़ी हुई है, जो मैंने आपको कहा था कि मुझे पेपरलैंड से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। बहरहाल वहाँ से जो मैंने कपड़े ख़रीदे थे उसको मुझे एक्सचेंज कराना था। वो ड्रेस मैंने ख़रीदे थे कमर्शियल मार्केट से, और अब इसको मैं एक्सचेंज करने के लिए आ गई थी यहाँ पर, जो इनकी सदर में ब्रांच है वहाँ पे आ गई थी। बस यहाँ पे मैंने पिछली दफ़ा की तरह गलती नहीं की, बल्कि इस दफ़ा मैंने बच्चों को पहना के चेक किए। अच्छा, छोटे का जो ये ग्रीन कलर का कुर्ता है, इसको मैंने सिर्फ पहनाया था, लेकिन इसके लिए मैंने ये ख़रीदा नहीं। जो दूसरा मैंने ख़रीदा था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस दफ़ा तो बच्चों को पहना के मैंने उनकी सारी फ़िटिंग वगैरह सब कुछ चेक की, और उसके बाद जब मैं मुतमईन हो गई तो फिर मैंने ये ख़रीदा था। इसी तरह जो उसकी पूरा रिव्यू है, जो कपड़े ड्रेसिंग जितनी भी है मैंने जो ख़रीदी है वो सारी मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने ईद की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। जो नीचे फ्लोर कुशन वगैरह थे उनका सारा कपड़ा हटवा के धुलवा दिया था, और अब इनको मैं वापस चढ़ा रही थी। अच्छा जी, ये है जी वो ड्रेसेस जो मैंने बच्चों के लिए ख़रीदे। तो अब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने वहीं भी जाके उनको बच्चों को चेक करके पहना के और उसके बाद ही मैंने वो ड्रेसेस जो हैं वो मैंने ओके कर दिए थे। अच्छा, ये मेरी बेटी का ड्रेस है। अच्छा, ये भी उसी तरह ही है, ये भी शॉर्ट लेंथ है, ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा कोई लंबा है, लेकिन चूँकि इसके साथ ट्राउज़र था तो वो ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। अच्छा, ये कलर जो है वो लाइलेक कलर है। ये इतना खूबसूरत लगता है गर्मियों में, तो ये हल्के रंग के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनमें आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। अब देखिए, इनके साथ ये ट्राउज़र है, वो भी खुला वाला ट्राउज़र था, तो शॉर्ट शर्ट उसके साथ अब बुरी नहीं लग रही। वरना तो पिछली दफ़ा जो मैंने गलती कर दी थी कि शर्ट भी शॉर्ट थी और ऊपर से वो शलवार थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। इसी तरह ये मेरे बेटे का कुर्ता है, बड़े बेटे का कुर्ता है, और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा था। लाइट ब्लू कलर का है, और इसका कपड़ा भी बहुत खूबसूरत था। इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल चेंज था, क्योंकि इसकी जो ना यहाँ पे अगर आप देखें, ये इसकी स्लिट थी, जो कि बिल्कुल दरमियान में आके ना नीचे की तरफ इसकी स्लिट थी। डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। बच्चों के साथ तो ये इस तरह के डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप बड़े पहने तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, छोटे को मैंने वहाँ पे जो आपने पहले क्लिप देखा था वो इस तरह ग्रीन कलर का था, जो हाइलाइटर कलर होता है वो वाला कलर था। लेकिन फिर जब मैंने ये ऑरेंज कलर देखा तो मुझे ये उसके साथ ज़्यादा मुनासिब लग रहा था। वो भी उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाइलाइटर का कलर था ना, बहुत ग्रीन बहुत ज़्यादा था, शाइनी सा ग्रीन था, बहुत ब्राइट सा। तो ये ऑरेंज कलर जो है इसने जब पहना तो ये माशाल्लाह उसके साथ बहुत प्यारा लग रहा था। अब जब उनको ईद पे पहनाऊँगी तो फिर आपके साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, दोबारा क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, उसकी वीडियो दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब इनको मैंने कपड़ा तो चढ़ा दिया था, फ्लोर कुशनिंग की जितनी भी थी वो सारा मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था। अब इसको मैं बैठ के ना तुरपाई कर रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ इसकी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसकी यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। बहुत बारीक बारीक से मैंने इसकी स्टिचिंग की है ताकि ये जल्दी से ना फटे, वरना। अच्छा, ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ज़्यादा नीट सा इसको मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं आपको ना लाउंज की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये जितने कुशन्स थे, जितनी वो पड़ी हुई थी, गाँव तकिए से जो पड़े हुए थे, उन सबको मैंने कवर दोबारा वापस चढ़ा दिया था। अच्छा, पेशावर में बहुत ज़्यादा रिवाज है फ्लोर कुशनिंग का और फ्लोर सेटिंग का। तो यहाँ पंजाब में तो इस तरह का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन हमने फिर भी अपने घरों में इसी तरह का सेटिंग किया हुआ है। अच्छा जी, साथ-साथ आज मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, और शुरुआत मैंने की थी यहाँ पे दीवारें वगैरह साफ़ करने से और जाले वगैरह साफ़ करने से। वैसे तो मैं ऑफ़ एंड ऑन करती रहती हूँ, सो इतने ज़्यादा वो नहीं था, उस पे डस्ट वगैरह भी नहीं थी और जाले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक आध हाथ उसको उसको लगाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देते हैं ना तो ऑब्वियसली वो फिर इतना ज़्यादा जमा हो जाता है काम। और इस तरह के ओकेजन्स वगैरह में, ईद वगैरह में, या अगर आपके घर में कोई दावतें वगैरह हैं
तो जब वो दावतें और ईद वगैरह का सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो फिर बंदे को समझ ही नहीं आती कि बंदा किचन की तरफ जाए या इस तरह की जो डीप क्लीनिंग है वो करे। तो मैं तो साथ हाथ के हाथ करती रहती हूँ। इस तरह की ये दीवारें वगैरह साफ़ कर ली, जाले वगैरह हटा दिए, दरवाज़े साफ़ कर लिए, या ये जो बटन्स वगैरह होते हैं, स्विच वगैरह, इनको मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ ताकि अचानक से बोझ ना पड़े। तो बस यहाँ पे बस अभी तो फ़िलहाल मैंने हल्की सी क्लीनिंग स्टार्ट की है। लाउंज के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी और अच्छा, स्पेशली ये जो तारें लगी होती हैं ना, इनके पास तो बहुत ही छोटे-छोटे जाले से बने होते हैं और वो तो अक्सर जो हैं नज़र भी नहीं आते। लेकिन जब आप काम शुरू करते हो तो तब आपको फिर पता चलता है। अच्छा, मेरे बच्चे यहाँ पे इतने एक्साइटेड थे, वो यही मुझे कह रहे थे कि आप हमें भी कोई काम दें, तो मैंने कहा चलें आप भी मेरे साथ काम करें। और उनको मैंने पकड़ा दिया था ये पॉलिश, और मैंने उनसे कहा कि आप मेरे फर्नीचर पॉलिश करें। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। बच्चों को भी मसरूफ़ रखा, ख़ुद भी मसरूफ़ रही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ मज़ीद जो घर में क्लीनिंग वगैरह की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।